वेपन्स मूवी की शुरुआत में एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो बताता है कि 2 साल पहले मेब्रोक पेंसिल्वेनिया में रात के 2:17 पर 17 बच्चे अपने घर से गए और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। ये सब एक ही क्लास के बच्चे थे जिसमें 18 बच्चे थे। सिर्फ एक एलेक्स नाम का बच्चा बच गया था। टीचर जस्टिन ने अगले दिन सिर्फ एलेक्स को देखा और वो बहुत शॉक में थी। पेरेंट्स ने जस्टिन पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा शायद जस्टिन ने कुछ गलत सिखाया होगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जस्टिन और एलेक्स दोनों से सवाल किए लेकिन दोनों ने कुछ नहीं बताया। बस इतना बताया कि सब बच्चे रात के 2:17 पर घर से भाग गए थे। उस दिन कुछ घरों के अलार्म बजे और सीसीटीवी में बच्चे अजीब तरीके से दौड़ते दिख रहे थे। अब इस मूवी में स्टोरी अलग अलग कैरेक्टर्स के नज़रिए से बताई जाएगी। सबसे पहले टीचर जस्टिन की स्टोरी शुरू होती है, जहां पेरेंट्स उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। स्कूल प्रिंसिपल मार्कस मिलर उसका डिफेंस करता है, लेकिन एक पेरेंट आर्चर ग्राफ जस्टिन को पूरा ब्लेम करता है। मीटिंग के बाद जस्टिन रात को ड्रिंक लेने जाती है। वहाँ एक आदमी जेम्स उससे पैसे मांगता है, जिसे वो इग्नोर कर देती है। वो डर रही होती है कि कोई पेरेंट्स उसे नुकसान न पहुँचा दे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने अननोन नंबर से धमकी भी दी थी। अगली सुबह जस्टिन देखती है कि उसकी कार पर विच लिखा है, तो वो पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस ऑफिसर पॉल से मिलती है, जो उसे थोड़ा जानता है। स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस मना कर देता है। वो कहता है कि एलेक्स पहले ही पुलिस और पेरेंट्स के सवालों से परेशान है। मार्कस जस्टिन को कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने को कहता है, वरना स्कूल का माहौल खराब हो सकता है। जस्टिन को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ता है। फिर भी जस्टिन सीक्रेटली एलेक्स को स्कूल के बाद फॉलो करती है। अब एक रात को वो बार में जाती है, जहां उसे पॉल मिलता है। दोनों लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जस्टिन ने थोड़ी ड्रिंक करी होती है, इसलिए वो नशे में होती है और दोनों एक साथ सो जाते हैं, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी वाइफ का नाम डोना है और जस्टिन को ये पहले से ही पता है। लेकिन फिर भी दोनों साथ में सो जाते हैं और ये पहली बार नहीं होता। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स को फॉलो करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन से दूर भागता है और बात करने से मना कर देता है। जस्टिन हिम्मत नहीं हारती और वो एलेक्स के घर जाती है। दरवाज़ा नॉक करने पर खुलता नहीं है, पर जस्टिन नोटिस करती है कि हर विंडो पर पेपर चिपका हुआ है। फिर वो एक विंडो में छोटा सा गैप देखती है और जब वो अंदर झांकती है तो एलेक्स के पेरेंट्स को सोफा पर अजीब तरीके से बैठे हुए देखती है। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है। वो कहती है कि मार्कस को एलेक्स के घर लीगली चेक करना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि एलेक्स सेफ है या फिर नहीं है। और फिर उस रात जस्टिन अपनी कार में एलेक्स के घर के बाहर बैठी रहती है ताकि वो घर पर नज़र रख सके। देर रात जस्टिन थोड़ी देर के लिए सो जाती है, तभी एलेक्स का घर का दरवाज़ा खुलता है। तब एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लेकर अजीब तरीके से चलते हुए जस्टिन की कार के पास आती है। वो चुपके से कार में जाकर जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन को जो सो रही थी इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता। अब कहानी आर्चर ग्राफ के नज़रिए से दिखाई जाती है। आर्चर का बेटा मैथ्यू भी गायब होता है। आर्चर वही बंदा है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पर चिल्लाया था। अब जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा कर रहा था। उसने जस्टिन की कार पर विच पेंट किया था और उस पर शक करता था। वो बार बार पुलिस से पूछता है कि उसका बेटा मिला या नहीं, लेकिन पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं होती। फिर आर्चर अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली सीसीटीवी वीडियो बार बार देखता है। वीडियो में मैथ्यू एक स्पेशल स्टाइल में भाग रहा होता है। तब आर्चर टाउन का मैप निकाल के अपने घर से मैथ्यू के भागने वाली डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता है। फिर आर्चर एक और फैमिली के घर जाता है जहां उनकी बेटी बेली भी गायब है। वो उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है और उनकी भागने वाली डायरेक्शन मैप पर ड्रॉ करता है। दोनों लाइंस एक जगह मिलती हैं, मतलब सब बच्चे एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जब आर्चर ये सब देख रहा था तब उसने जस्टिन को गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाते देखा। वो उसके पीछे जाकर चिल्लाने लगा। तब हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और वो उसी स्टाइल में दौड़ रहा होता है। तब मार्कस जस्टिन पर अटैक करता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कस किसी के कंट्रोल में लगता है और उसका मकसद सिर्फ जस्टिन को हार्म पहुंचाना था। ये सब कुछ देखकर जस्टिन स्टोर के अंदर भाग जाती है। मार्कस उसका पीछा करता है और आर्चर मार्कस का पीछा करता है। आर्चर मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्कस किसी के वश में है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आर्चर और जस्टिन के पर्सपेक्टिव जब हमें दिखाए जाते हैं तो उनके नाइटमेयर्स में, यानी कि उनके सपनों में, एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो क्लाउन जैसी लग रही थी। और इस बात को आप याद रखना क्योंकि ये आगे इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब कहानी पुलिस ऑफिसर पॉल के नज़रिए से दिखाई जाती है। पॉल की वाइफ टाउन के बाहर है और वो पुलिस स्टेशन जाता है।
ये वही दिन है जब जस्टिन भी अपनी कार पर विच पेंट होने की कंप्लेंट देने गई थी। यहाँ पर जस्टिन और पॉल की नज़र मिलती है। दोनों बस एक दूसरे को हाय बोलते हैं। फिर पॉल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब रास्ते में पॉल को वही नशेड़ी आदमी जेम्स दिखता है जिसने जस्टिन से स्टोर के बाहर पैसे मांगे थे और वो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पॉल उसका पीछा करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब उसकी तलाशी लेते वक्त पॉल को जेम्स के पॉकेट में से निडिल लग जाती है। शायद वो ड्रग्स की निडिल होती है। गुस्से में पॉल जेम्स को पंच भी कर देता है और ये सब कुछ पॉल के कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था। मतलब अगर कोई बड़ा ऑफिसर ये रिकॉर्डिंग देख लेगा तो पॉल पर असॉल्ट का केस बन सकता है और उसकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए पॉल जेम्स से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, बस कंडीशन ये है कि जेम्स किसी को कुछ ना बताए और टाउन में वापस ना आए। और जेम्स ये सुन के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है। फिर वो बार में मिलते हैं और रात को दोनों सो जाते हैं। अगले दिन पॉल घर जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ डोना जल्दी आ गई है। डोना पॉल को देख के समझ जाती है कि उसने जस्टिन के साथ चीट किया है। डोना गुस्से में एक स्टोर में जाकर जस्टिन पर अटैक करती है, लेकिन जस्टिन बच जाती है और दुकान वाला उन्हें रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन जाकर अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स कंप्लेंट नहीं करेगा तो पॉल को कुछ नहीं होगा और डैश कैम की फुटेज 1 महीने में डिलीट हो जाएगी। फिर पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है और जेम्स को वापस आते देखता है और पॉल गुस्सा होकर उसका पीछा करता है। अब कहानी जेम्स के नजरिए से दिखाई जाती है। जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है जो झूठ बोलता है और चोरी भी करता है। जब जस्टिन अल्कोहल लेने गई थी तब भी जेम्स उससे पैसे मांग रहा था। अब वो एक घर में चोरी करने की कोशिश भी करता है, पर पॉल ने उसे पकड़ लिया था और फिर पॉल से बचकर वो चोरी करके पॉन शॉप में सामान बेचता है ताकि नशे का सामान खरीद सके। जेम्स एलेक्स के घर भी चोरी करता है। एलेक्स वही बच्चा है जो गायब नहीं हुआ था। जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स सोफा पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं। फिर वो घर के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर वो 17 गायब बच्चों को एक साथ खड़ा हुआ देखता है और जेम्स को ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी एलेक्स के पेरेंट्स जेम्स की तरफ बढ़ते हैं और जेम्स भाग जाता है। फिर सड़कों पर जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देखता है जिसमें $50,000 का रिवॉर्ड भी लिखा है। पैसा देखकर जेम्स पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास बच्चों का पता है। पुलिस कहती है कि वो रिपोर्ट करे तो रिवॉर्ड मिलेगा। फिर जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन वहाँ उसे पॉल मिल जाता है जो फिर उसका पीछा करता है। जेम्स भागते भागते जंगल में छुप जाता है। वहाँ उसे वही क्लाउन जैसी बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे बुला रही होती है। जेम्स एक टेंट में छुप जाता है पर कोई टेंट खोलने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से अटैक करता है पर वो इंसान इंस्पेक्टर पॉल ही निकलता है। पॉल गुस्सा हो जाता है, जेम्स को अरेस्ट करता है और अपनी कार में बिठाता है। जेम्स बताता है कि उसे बच्चों की लोकेशन का पता है। फिर जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है और पॉल जेम्स को कार में बंद करके घर की जांच करने निकल जाता है और बहुत देर तक वापस नहीं आता। अब जेम्स कार में ही वेट करता है और फिर देर रात को पॉल घर के बाहर आता है हिप्नोटाइज स्टेट में और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब स्टोरी प्रिंसिपल मार्कस के नज़रिए से दिखाई जाती है। जस्टिन ने मार्कस को फ़ोन करके कहा था कि वो एलेक्स के घर को लीगली चेक करे ताकि एलेक्स सेफ है या फिर नहीं ये पता चल सके। इसीलिए मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया होता है। लेकिन एलेक्स के पेरेंट्स के बजाय स्कूल में एक अजीब क्लाउन जैसी औरत आती है जो अपने आप को एलेक्स की आंटी ग्लैडिस बताती है। ये वही क्लाउन वाली औरत है जो जस्टिन आर्चर और जेम्स के नाइटमेयर्स में देख चुकी थी। ग्लैडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बीमार हैं, इसलिए वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है, नहीं तो वो खुद एलेक्स के घर जाके चेक करेगा, वरना चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करेगा। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल खुश नहीं होती। और फिर अगले सीन में हम मार्कस को उसके हस्बैंड टेरी के साथ घर पर देखते हैं। जब ग्लैडिस बिना बुलाए आती है वो मेहमान की तरह अंदर घुस जाती है और एक बोल पानी मांगती है। फिर ग्लैडिस एक अजीब सी लकड़ी निकालती है जिसमें कई कांटे लगे होते हैं और उस पे मार्कस के ऑफिस का छोटा सा फ्लैग भी बंधा होता है। शायद ये उसने स्कूल से चुराया था। फिर ग्लैडिस अपने हाथ को कांटों से काट लेती है, खून से लकड़ी को रंग देती है और फिर एक बेल बजाती है जिससे मार्कस पर वशीकरण हो जाता है। मार्कस ग्लैडिस के कंट्रोल में आ जाता है। ग्लैडिस मार्कस के हस्बैंड के बाल काटकर स्टैम्प पर लगाती है, यानी कि उसी लकड़ी पर। फिर लकड़ी को तोड़ देती है। लकड़ी टूटने पर मार्कस अपने हस्बैंड पर अटैक करता है। अटैक इतना भयंकर था कि मार्कस का पति मर जाता है और मार्कस भी सीरियस हो जाता है। और फिर ग्लैडिस वो लकड़ी पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुक जाता है।
अब ग्लैडिस किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है और अपने प्लान के लिए उसे यूज कर सकती है। फिर ग्लैडिस जस्टिन के बाल एक और लकड़ी पर लगाकर मार्कस को उस पर छोड़ देती है, यानी उस पर अटैक कराने के लिए। अगर आपको याद होगा तो एलेक्स की मां ने कार के अंदर जस्टिन के बाल काट लिए होते हैं, जो ये दिखाता है कि ग्लैडिस ने एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब मार्कस हिप्नोटाइज्ड होकर उसी स्टाइल में भागता है और पेट्रोल पंप जाता है और वहां जस्टिन पर अटैक भी करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि पेट्रोल पंप पर जस्टिन के साथ आर्चर भी होता है और दोनों लड़ाई करते हैं। जस्टिन कार में भाग जाती है और मार्कस उसके पीछे दौड़ता है और आर्चर भी अपनी कार से उन दोनों का पीछा करता है। तभी एक गाड़ी मार्कस से टकरा जाती है, जिससे उसका सर वहीं फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद आर्चर को पता चलता है कि जस्टिन ने बच्चों को नहीं गायब किया है, वो भी विक्टिम है। फिर दोनों मिलकर सुलह करते हैं और बच्चों का पता लगाते हैं। फिर आर्चर अपना मैप जस्टिन को दिखाता है और कहता है बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। जस्टिन कहती है कि वो घर एलेक्स का घर है। दोनों वहां कार लेके जाते हैं और वहां वॉच करने लगते हैं। अब स्टोरी हमें एलेक्स के नज़रिए से दिखाई जाती है। शुरुआत में जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तब एलेक्स अपने माँ बाप के साथ रहता था और स्कूल जाता था। स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था और एक दिन उसके पापा बताते हैं कि उसकी मॉम की आंटी ग्लैडिस उनके घर आने वाली है। वो कहते हैं कि ग्लैडिस बीमार है और उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। फिर उस रात एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस घर आई है। वो बहुत बूढ़ी है और बेहाल दिख रही है और अपने साथ एक अजीब सा प्लांट लेकर आई थी। अब अगले दिन स्कूल के बाद जब एलेक्स के पापा उसे लेने नहीं आए तो एलेक्स पैदल घर वापस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वो हिलडुल नहीं रहे। एलेक्स के माँ बाप अजीब बातें करते हैं, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ग्लैडिस आती है, जो अब बहुत ज़्यादा यंग और हेल्दी लगती है। मतलब एलेक्स के माँ बाप अब ग्लैडिस के कंट्रोल में हैं। अगर एलेक्स ये बात किसी को बताएगा तो उसके माँ बाप सेफ नहीं रहेंगे। ग्लैडिस अपनी कांटों वाली लकड़ी निकालती है और अपने खून से उसे रंग देती है और रिचुअल करती है। फिर एलेक्स के पेरेंट्स अपने ही चेहरे पर कांटे वाले फॉग को यूज करके अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। आखिर में ग्लैडिस लकड़ी तोड़कर पानी में डाल देती है, जिससे वो दोनों रुक जाते हैं। ग्लैडिस ये सब एलेक्स को डराने के लिए करती है ताकि वो चुप रहे, वरना वो उसके पेरेंट्स को मार भी सकती है। फिर एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस घर में रिचुअल करती है। वो प्लांट जिसे वो लेकर आई हुई थी, उसके स्टेम से वो लोगों पर वशीकरण करती है। इसके लिए उसे लोगों के पर्सनल आइटम चाहिए होते हैं, जैसे बाल या फिर कोई और पर्सनल आइटम। ग्लैडिस अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इन लोगों की लाइफ फोर्स छीन लेती है ताकि वो यंग और हेल्दी रहे। अब एलेक्स अपने आप से स्कूल जाता है, खाना खरीदता है और अपने माँ बाप को बीन्स खिलाकर या फिर सूप पिलाकर जिंदा रखता है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे। अब ग्लैडिस थोड़ी देर यंग होती है पर फिर अचानक बीमार पड़ने लगती है। वो एलेक्स से कहती है कि अगर वो अपने क्लास के सब बच्चों के पर्सनल ऑब्जेक्ट्स लाएगा तो वो उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। तो एलेक्स अपने क्लास के सब बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी कि नेम स्टिकर्स चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर से रिचुअल करती है और रात 2:17 पर रिचुअल कंप्लीट होता है। ग्लैडिस एक घंटी बजाती है और घंटी बजते ही वो 17 बच्चे अपने घर से दौड़कर सीधा एलेक्स के घर आ जाते हैं, फिर बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह ये 17 बच्चे गायब हुए थे। इस घटना के बाद काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस भी थी और एलेक्स डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पुलिस ने भी एलेक्स के घर की छानबीन की, लेकिन ग्लैडिस ने घर साफ कर दिया था और 17 बच्चों को जंगल में छुपा दिया था। चेकिंग के बाद बच्चे वापस बेसमेंट में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्लैडिस के ऑर्डर्स मान रहे थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एलेक्स ने अपना वादा पूरा किया, यानी वो 17 बच्चों के पर्सनल आइटम्स लेकर आया, लेकिन ग्लैडिस ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ना तो उसने ये घर छोड़ा और ना ही एलेक्स के पेरेंट्स को दोबारा से ठीक किया, और इसके अलावा ग्लैडिस एलेक्स को भी अब नौकर जैसा ट्रीट कर रही थी। वैसे पॉल और जेम्स भी इस रिचुअल के चक्कर में वशीकरण में आ गए हैं। मतलब जब वो घर के अंदर गए थे, ग्लैडिस ने उन पर भी रिचुअल कर दिया होगा और अब वो दोनों भी एलेक्स के घर में खड़े हैं। अब ग्लैडिस ने घर के अंदर सॉल्ट की लाइंस बना दी है, जिससे वो एलेक्स को क्रॉस करने से रोकती है। अब जितने भी पर्सपेक्टिव्स या फिर टाइमलाइंस थे वो सब एक साथ मिल गए हैं और कहानी यहाँ से सीधी चलती है। अब एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं और पॉल ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। जस्टिन और आर्चर घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो नमक की लाइंस क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स उन पर अटैक कर देते हैं।
ये दोनों ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और आर्चर पर हमला कर रहे थे और उनको जितना भी मारा जाता वो फिर से उठ खड़े होते। अब आखिर में जस्टिन पॉल की गन से उसके सर पर गोली मार देती है, जिससे पॉल वहीं मर जाता है। जेम्स के सर पर भी गोली मार के उसे भी वहीं खत्म कर देती है, जिससे आर्चर बच जाता है। इन सीन से पता चलता है कि वशीकरण में आए लोगों को सिर्फ उनके सर पर गोली मार के ही खत्म किया जा सकता है। अब आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे 17 बच्चे खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। तभी ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है और फिर आर्चर जाकर जस्टिन पर अटैक करता है। वहीं एलेक्स अपने कमरे में होता है और वो तुरंत नमक यानी कि सॉल्ट वाली लाइंस को क्रॉस करता है। तभी उसके वश में आए हुए पेरेंट्स उसे मारने भागते हैं, तो एलेक्स वहां से भाग जाता है। अब एलेक्स भागते भागते ग्लैडिस के रिचुअल वाले रूम में पहुंचता है। वहां वो ग्लैडिस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है, फिर उस स्टेम पर यानी कि उस लकड़ी पर अपना खून डालकर उसे तोड़ देता है। मतलब एलेक्स ने ग्लैडिस का रिचुअल समझ लिया था और अब वो रिचुअल ग्लैडिस पर ही कर देता है। फिर वो 17 बच्चे जो पोजेस थे वो ग्लैडिस को मारने भागते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागती है और ये बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। शहर के लोग ये सब कुछ देखते हैं और आखिर में बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं, उस पर अटैक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे ही ग्लैडिस मरती है, सबका वशीकरण टूट जाता है। आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन बच जाती है। आर्चर का वशीकरण तो नया था, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण ज़्यादा पुराना था वो अब जिंदा लाश जैसे हो गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू से मिलता है, लेकिन मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा होता। फिर हमें मूवी के नरेशन में बताया जाता है कि एलेक्स के माँ बाप 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें अब भी खिलाना पड़ता है। और अब एलेक्स अपनी दूसरी वाली आंटी के साथ रहता है, जो अच्छी भी हैं और नॉर्मल भी हैं। बच्चे भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन 1 साल बाद कुछ बच्चे रिकवर कर जाते हैं और बोलना शुरू भी कर देते हैं। और इसी के साथ वेपन्स मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।